और आज की ताज़ा खबर सबसे बड़ी ये है कि साहब के मोदी जी आदमपुर पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने S-400 को शोकेस कर दिया और पूरा का पूरा नैरेटिव इतना केयरफुली बनाया गया CNN वालों के कंसल्टेंसी में, वो सारा का सारा शर्मरा के ध्वस्त कर दिया। मोदी जी जो है ना बड़े ज़ालिम हैं। क्यों? ज़ालिम है मोदी जी। और दूसरी तरफ पता चला कि साहब कि रेडिएशन लीक हो गए हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लीक हो गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं धरती फटी है, उसमें से लीकेज हो रहा है। व्हाट डू यू से? हाँ हाँ सर, कुछ पता है वो ये जालिम हिंदू है ना, ये कुछ ना कुछ करके गए हैं सर। जालिम हिंदू, ज़ालिम है ये साहब, वो कुछ बड़ी किताब में लिखा है ना कि जो काफ़िर है वही ज़ालिम है। तभी तो बोल रहा हूँ, ये जालिम हिंदू कुछ ऐसा काम करके गए हैं कि अब आप देख लो सर, वहां पर ऐसी हालत हो रखी है। बहुत गलत बात है ये। आई मीन, ऊपर से मोदी जी ऐसे धमकियां देते हैं आके, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुम्हारे सिर में ये मत करूंगा, मैं तांडव मचाऊंगा। ये क्या है ये? वही कोई मेच्योर डेमोक्रेसी का देश कोई ऐसी बात करता है सर? आई मीन, क्या बोले सर, क्या बोले ऐसे का? उसके बाद हाँ, जाके मैं तुम्हें S-400 थप्पड़ मारूँगा और तुमको रोने भी नहीं दूँगा। बोलते भैया कोई नहीं आएगा बीच में मेरे। तो ये बड़ा, आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि मोदी जी रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी रेड लाइन ड्रॉ करी है। आई लाइक इट। ये कल रेड पहली लाइन्स बार तो उन्होंने एक्चुअली मैंने इसको कल डिवाइड किया था 2 सर। सेगमेंट्स में। ये जो कल जो उन्होंने बोला था, वो टोटल 6 मेजर पॉइंट्स हैं उसमें। तो 6 को मैंने 3 और 3, तो उसमें से 3 जो है वो बात की, तो वो तो उनके प्रिंसिपल्स, और जो पहले 3 हैं वो मतलब पहले जो लास्ट वाले 3 हैं वो तो उनके सिद्धांत हैं कि भाई ये हमारा सिद्धांत है, और जो पहले 3 हैं वो उनके आदेश हैं। मैंडेमस है उनका परमादेश। कि क्या? कि हम तो मारेंगे, जो हमको मारेगा वो हमको मारेंगे, जिन मैं मारा ते मैं मारे। जो हमें हमारे यहाँ टेररिज्म करेगा उसके खिलाफ हम पनिशिंग फोर्स यूज करेंगे। आपको ध्यान होगा कि कल जो आर्मी वाला और ये आपका जो ज्वाइंट जो ये हो रही थी मिलिट्री प्रेस ब्रीफिंग, उसमें ट्रोलिंग उन्होंने उसको ब्रीफिंग सिस्टम नहीं को थी सर, वो ट्रोलिंग थी प्रोपोर्शनेट सर। रिस्पांस को पनिशिंग रिस्पांस में चेंज कर दिया था। तो वो एक बात तो वो बोली, और साथ में ये बोला कि साहब कि ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। व्हाट न्यूक्लियर अम्ब्रेला? मारेंगे। और उनको अगर जो सरकार उनको सपोर्ट करेगी हम उसमें और टेररिस्ट में कोई भेद नहीं करेंगे। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल जिसको कहे कि ये मैंडेमस जारी कर दिया। और जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने साफ-साफ कह दिए कि भाई जहाँ टेरर है वहाँ पे नो टॉक्स, नो ट्रेड, नो वाटर। लो जी, अब बोलो। नो वाटर विद ब्लड, मतलब वो वही डायलॉग, मतलब वेयर देयर इज डायलॉग टेरर, जबरदस्त। नो ट्रेड, नो टॉक, नो नो वाटर। नो वाटर, वही है सर। मेरे हिसाब से एक और जो उन्होंने चीज बोली कि साहब देखिए, ये जो आप कर रहे हो, एंड ही वेरी क्लियरली, जो उन्होंने घर में घुस के मारने का जो एक जुमला दिया था, जुमला ही बोलते हैं ना, एक्चुअली डन दैट। एंड जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे को इसके अंदर लगी, जहां पर मोदी साहब ने आके जो बोला कि साहब इन्होंने हमसे गुहार लगाई कि रोकिए। नो, यही क्वेश्चन आप और हम पूछ रहे हैं कि भैया अगर आप जीत रहे थे, आप अगर पाकिस्तानी जीत रहे थे, पाकिस्तानियों ने हमारे को इतना डैमेज कर दिया था, तो फिर गुहार क्यों लगा रहे हो? तो इसके लिए बारे में पूछते हैं भैया, अब वो अटामी कुछ हुआ है, अटामिक अटामिक के टामी के ऊपर कुछ हुआ है। और दूसरी चीज, एक सवाल जो बनता है, जहां पर मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब देखिए, जो आपको चोट लगी है उसकी वजह से आपने आके हमको बोला है। वेरी क्लियरली सेड दिस कि भैया जिस तरह हमने मारा है उसकी वजह से आपने आके भाई गुहार लगाई है। बट एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, मुझे ये बताइए, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाला क्वेश्चन है जो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, मुझे ये बताइए सर, अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का क्वेश्चन उनको नहीं मानना था, ऐसा क्या बदला ये 3-4 दिनों के अंदर जहां पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल को मानना हम मना कर रहे हैं?
और मुझे लगता है कि भाई ये जो कि इनका जो ये जो जैकोबाबाद वाला जो मामला है ना, दिस नीड्स टू बी स्टडीड मोर। जैसे किराना हिल्स में जो हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि वहाँ पे क्रूज़ मिसाइल्स आके लग रही हैं। और वो क्रूज़ मिसाइल्स कौन मार रहा है? मुझे लगता है अफ़गानिस्तान वाले मार रहे होंगे, और तो कोई है नहीं आस-पास। क्योंकि हाँ, भारत ने तो मारा नहीं, भारत ने तो मना कर दिया भारत कि ने तो हमने सर कुछ नहीं ओपनली किया। बोला है, हमने तो नहीं मारा सर। हुँ। हमारा जो नैरेटिव है, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। तो फिर अफ़गानिस्तान ही मार सकता है, क्योंकि उनके पास मिसाइल-विसाइल छोड़ गए थे अमेरिका वाले, उन्होंने मार दिया होगा। किसी इंटेलिजेंस वाले ने उनको कोऑर्डिनेट वगैरह दे दिए होंगे, लॉन्चर वगैरह दे दिए होंगे, तो कर दिया उन्होंने। खैर, जो भी है। लेकिन ये जो जैकोबाबाद में हुआ है, वो जैकोबाबाद में तो ये सामने अब ये आ रहा है कि भाई जैकोबाबाद वाला जो उनका पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर मामला था, वो अमेरिका की कस्टडी में था, अमेरिका की वॉच में था, F-16 भी वहीं डिप्लॉयड थे, चाइना का कोई इक्विपमेंट वहाँ अलाउड नहीं था, चाइना का कोई प्लेटफ़ॉर्म वहाँ अलाउड नहीं था, वो पूरी तरह से अमेरिकन बेस था। आपने उसको भी मार दिया, और उसके बाद अमेरिकन घबराए, और अमेरिकन ने कहा भाई हमको तो ना मारो। ये थियरी कहाँ तक प्लॉजिबल है? एक वो है सर, वो तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से सर जो जो एक डिसाइसिव चीज़ हुई है ना, ये जो एस्केलेशन को आपने बढ़ाया है, मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट डिसाइसिव। एंड आई थिंक मोदी साहब वही बोल रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उनका जो स्टेटमेंट है आदमपुर में, वो यही बोल रहे हैं कि साहब हमने, ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ये नीति, नियत, निर्णायक क्षमता की एक त्रिवेणी है। यू नो, सो ही इज बेसिकली अगेन वो होल ऑफ कंट्री अप्रोच के बारे में, इफ यू रिमेंबर सर, हम लोग बात करते थे बिफोर दिस ऑपरेशन स्टार्टेड कि भाई डाइम प्रिंसिपल के हिसाब से ये करेंगे, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स। और ये तो पक्का बोल रहे हैं। कल के उसके अंदर उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर बात करी है। इन्होंने बोला है भैया डिप्लोमेसी में हम पूरे दुनिया में इसको लेके जाएंगे। इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसीज का नाम बड़ा क्लियरली लिया उन्होंने सर। और ये चीज तो कई लोगों ने कल पिकअप नहीं करी, बिकॉज इतना सब कुछ है। बट अगर पाकिस्तान थोड़ा भी स्मार्ट होता, दे शुड हैव पिक्ड अप ऑन दिस। खुफिया एजेंसियों का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं आई एम ग्रेटफुल टू द आर्मी एंड खुफिया एजेंसीज। तो आप ये देख लीजिए, वहां पर बड़ा क्लियरली बोला गया खुफिया एजेंसीज के बारे में। तो मतलब आपका इंटेलिजेंस गेम भी चलेगा पीछे से, साइकोलॉजिकल गेम। और साइकोलॉजिकल गेम मेरे हिसाब से सर, हमारी मीडिया या हमारे जितने भी ये लोग आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, आई थिंक दे, जो जहां तक ये लोग लेके आए, आई थिंक मोदी जी ने पूरा केक पे आइसिंग लगा दी वहां पर आके। यू नो, अभी इंटरनेशनल मीडिया भी क्वेश्चन करना शुरू कर रहा है कि यार ये जो पाकिस्तानी बता रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ओपनली क्वेश्चन कर रहा है इस चीज को भी, कि यार ये हमने क्या रिपोर्ट करा है इतने टाइम से, बिकॉज इट मैं इज कमिंग आपको आउट ये टू बी बता एम्बैरेसिंग। दूँ कि आज मैंने बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग देखी, हम्म। और इंटरनेशनल मीडिया में एक मत है, यूनानिमिटी है कि भाई इंडिया हैज़ वन दिस कॉन्फ्लिक्ट। आज एक्सेप्ट तो फॉर कमर सम। चीमा भी बोल रहा है कि मोदी जी इज़ 200% सक्सेसफुल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया सर? तो भाई ये जो पूरा मामला है ना, सम ये ऑफ द चीमार्स आर टॉकिंग लाइक दिस, तो फिर तो सर मानना पड़ेगा। मोदी जी इज, आई मीन, मान गए सर। ये कंप्लीटली वन साइडेड हो गया है, और वर्ल्ड इज़ एक्नॉलेजिंग। और ऊपर से ये जो रेडिएशन वाला जो ये लफड़ा हुआ है, इसको लेके तो भाई पता नहीं अब क्या करने वाला है पाकिस्तान, और क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, उसको कितना ब्लैकमेल करेगा अमेरिका इसको लेके, और कितना उसकी नाक रगड़ेगा, पता नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से उनके ग्रिप में आ गया है इस चक्कर में। इसके बारे में दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा सर। सबसे पहले आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी, जो चाइना का J-10 जेट बनाती है और PL-15E और ये सब रॉकेट वॉकेट बनाती है, उसका करीब 12 से 15% स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन कल बढ़ा था। कल बढ़ा था बिकॉज फेक न्यूज थी। हुँ। जब अमी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब वो
देखी लोगों ने मिसाइल पूरी की पूरी पड़ी हुई है वहां पर इंडिया में, और बस फिर कॉन्फिडेंस गिर गया उसका। एक तो वो गिरा, और दूसरा जो आप ये बोल रहे हैं ना सर कि अमेरिकन का, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल है, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट तो वही है, और उस बेस के ऊपर जो ये F-16 की चाबियां लेके उनके बंदे बैठे रहते हैं, वो तो बैठे ही हैं वहां पर। अब उनके सिर के ऊपर आप बॉम्ब फेंकोगे तो फिर तो होगा ना ऐसा काम। एंड देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये हमने सिर पे फेंका उनके बॉम्ब अमेरिकन के ऊपर। बट सर देखिए, एक जो मेजर चीज हमको यहां पर दिखती है कि साहब ये पाकिस्तानियों ने कोशिश जरूर करी है, और इंटेलिजेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं, फ्लोटिंग ब्रिजेस जो होते हैं ना, जहां पर ये बेसिकली ये बार्जेस होते हैं छोटी छोटी कनाल्स एंड रिवर्स को क्रॉस करने के लिए एंड ऑल दैट, गुजरनवाला के आसपास पाकिस्तानियों ने वो डिप्लॉय कर रखे थे। आज सुबह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में। सो दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डू समथिंग। और यहाँ पर आर्मी की तरफ से जो पोजीशनिंग करी गई, वो तो बड़ा क्लियरली बोला कि साहब हमने ऐसी पोजीशनिंग करी, उसके बाद पाकिस्तान डिडंट थिंक ऑफ ट्राइंग टू डू दैट अगेन। तो एक पॉलिसी आपने सेट करी है विच इज प्रीटी क्लियर। एंड मोदी जी अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि भैया ये बड़ा क्लियरली सेम पॉलिसीज बोल रहे हैं। वो जो 3 पॉलिसी उन्होंने बता रखी हैं कि भैया, जैसे आपने हमको समझाया है कि भैया इस तरह से पाकिस्तान को डील किया जाएगा, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, टेररिस्ट थ्रेट, एंड वी डोंट सी यू डिफरेंट फ्रॉम योर टेररिस्ट, सिंपल। बट इसमें सबसे ज्यादा चीज हमको अभी नोटिस करनी पड़ेगी कि मिलिट्री टैक्टिक क्या हुआ, क्योंकि कल रात को ड्रोन्स आए सर फिर से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली उंगली तो कर रहे हैं। वो वाले ड्रोन है, वो बारात वाले। हाँ, बारात वाले हैं। वो लाइटें जल रही थी, कैन यू इमेजिन सर? हम्म। लाइटें जल रही थी ड्रोन के अंदर। वो ब्लिंक मार रहा है भैंस की ऐसे से आता हुआ। मैं तो मतलब कर्नल रायना कल मेरे शो में बोल रहे थे कि ऐसा कभी हो तो उसके नीचे ना खड़े होकर डांस करना शुरू हो जाओ। कैमरा है, देखेगा तो। बट सी सर, ही विल ट्राई एंड डू दिस, एंड ये उल्टे सीधे काम चलते रहेंगे आपके। यू विल हैव फायरिंग फॉर सम टाइम। ये सब होगा बिकॉज एक न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है पाकिस्तान में, राइट? एंड वो न्यू नॉर्मल को धीरे धीरे करके सेट करेंगे। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया चीज जो लगी ना सर, आज सुबह सुबह मोदी साहब ने नींद से उठ के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन नहीं लगाया, वो WTO में उन्होंने फाइल किया है हमको इंटेंशन। बोलना पड़ेगा इस तरह से, वी हैव टू से दिस, क्योंकि अगर अमेरिकन ये चीज करेगा तो वो बोलेगा भैया हमने तो वी सैंक्शनड इंडिया। लेकिन वी नीड टू नाउ से भैया वी हैव सैंक्शनड इट थ्रू WTO, वी हैव रेज्ड अ सैंक्शन अगेंस्ट अमेरिका। हमको ये बोलना पड़ेगा। तो देयर इज अ कॉस्ट। यहाँ पर आपने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि भाई साहब ये जो आपने करा कल परसों में आके, आप सोचते हो कि ट्वीट कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये सब चीजें चलेंगी नहीं। एंड आई एम गोइंग टू हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द किसमें होता है सर? ट्रेड में। आपने वहां पर आके उसको ठोका है। एंड दिस ट्रेड इज में मतलब कोई बात नहीं हुई ट्रेड की, और उछल कूद करने लगा कि साहब कि हमने तो वो हम ट्रेड बंद कर देंगे, इसलिए भारत ने ऐसा कर दिया। यार आदमी है, पैजामा है बिल्कुल। पैजामा है सर। और मेरे हिसाब से तो जयशंकर जी को अगला एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि यार, कंट्रीज हु वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान कैन कंटिन्यू टू ट्रेड विद पाकिस्तान। हमको ट्रेड करने का कोई शौक नहीं है। वी शुड से दिस नाउ इन द ओपन। बड़ा क्लियरली बोलना चाहिए हमको। अगर आपको करना है ट्रेड पाकिस्तान के साथ, बड़ा शौक है आपको, करिए, नो प्रॉब्लम। हमारे को मत पूछिएगा फिर। बिकॉज एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग आज बोल रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करो, हैज टू बी डन। कोई भी मूवी, भैया कोई भी आपके पास एक बहुत बड़ी एक पावर है, और आपने इस पावर का इस्तेमाल करके छोटी मोटी मालदीव वगैरह तो बैठ गई इसी चक्कर में, आपको पता है। और एवरीबॉडी इज कोर्टिंग इंडियन टूरिस्ट, क्योंकि अब इंडियन टूरिस्ट के पास में सरप्लस पैसा है, है सर। सरप्लस विच दे कैन स्पेंड, एंड दे आर डूइंग इट। तो अजरबैजान, पर्टिकुलरली बाकू और टर्की के जो अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं, वो मेजर बेनिफिशरीज थे। और अब उनको पता चलेगा कि भाई हाँ ठीक है, व्हाट इट मींस टू लूज $10 बिलियन। टर्की जैसी इकोनॉमी का $10 बिलियन बहुत होता है। कनाडा जो है वो घुटनों पे आ गया, जब कनाडा में
स्टूडेंट्स जाने कम हो गए, स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर 1/3 हो गए जाने, तो कनाडा की हालत ख़राब हो गई। तो आपने कनाडा को फिक्स किया हुआ है, आपने छोटे-मोटों को भी फिक्स किया हुआ है, आपके पास इतनी पावर है, आप लिवरेज कर सकते हैं उसको और यहाँ तो भाई तैयार बैठे हैं हमारे लोग, एक कॉल दो, ओके, बॉयकॉट तुर्की, फाइन, हमने बॉयकॉट किया, डन। नहीं करना चाहिए सर, वी हैव टू यूज़ दिस एंड एज़ सिटिज़न्स हमको, और ये गवर्नमेंट का काम नहीं है सर, हमारा सिटिज़न्स का काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह से माल्दीव्स को हमने ठोका था, अब गवर्नमेंट ने तो जो कुछ करा, क्या करा वो तो छोड़ दो। माल्दीव्स को तो साइड हमने किया था। आई मीन पूरा कंट्री बिठा दिया देश के सिटिज़न्स ने कि भैया तेरे को ठहर जा, तेरे को हम दिखाते हैं तू है कौन। आई मीन टू अ पॉइंट आज बांग्लादेश में यूनुस थोड़ा-सा मतलब चैन की साँस ले रहा होगा कि यार थैंक गॉड पाकिस्तान ने थोड़ा तो मेरे ऊपर से साला फोकस हटाया, नहीं तो सुबह से रात तक गालियाँ मिलती थी मुझे। अब इसको ये नहीं पता ये पाकिस्तान का इश्यू तो चलो एक आधा दिन और चलेगा, उसके बाद बांग्लादेश पे फिर से फोकस, लोग फिर से कंगालू-कंगालू करके भागेंगे इनके पीछे। तो ये तो होगा, और इंडिया उल्टे काम भी कर रहा है। आज बाय द वे आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली डिप्लोमैट्स को अपने फ़ोन करके यहाँ पर इंडियन डिप्लोमैट्स को बोला कि यार आप एक ये जो पुश कर रहे हो ना सर बंदों को आके वो रिमोट रिमोट एरियाज़ के अंदर ये मत करिए। आप 300-400 बंदे ऐसे ही फेंक देते हो अंदर, हमको पता नहीं चलता, उसके बाद हमारे सिर पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। ये मत करिए सर, थोड़ा प्लीज़ लेट्स कोऑर्डिनेट। और ये मैं नहीं बोल रहा अच्छा, सर, ये डेली कोऑर्डिनेट करने को तैयार है? सर डेली स्टार का आर्टिकल है। अच्छा। बांग्लादेश में छपा है ये। हुँ। ये यहाँ का मीडिया नहीं है। ये डेली स्टार का आर्टिकल है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक और निकला है, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाल रहे हैं क्योंकि इट सीम्स भारत ने रोहिंग्या को कहीं फेंक के आ गए थे, भारत वाले।